नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। इस वक्त हम मौजूद हैं IGIPS विकास वैभव सर के साथ। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका एबी न्यूज में। थैंक यू। सर, अब तक के सफर का आप आकलन कैसे करते हैं? अच्छा रहा है और आगे अच्छा रहेगा, इसी की कामना करता हूँ। सर, मतलब IPS से लेके IG तक का सफर जो रहा है, बहुत हर्डल्स होता है सर। कभी पॉजिटिव वे में आता है, कभी नेगेटिव वे में आता है। इतने हर्डल्स होते हैं, मतलब हम लोग कहते हैं ना, स्टडी से लेके यहाँ तक की जर्नी में बहुत सारे परेशानियाँ आती है। उन सब के बारे में क्या कहना है? एक गाना था ना हिंदी में, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। नई जंग है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही है। बचपन से ही आप जब जन्म लेते हैं तो पहला है आपको चलना सीखना होता है। जी। चलना सीख गए तो उसके आगे दौड़ना सीखना होता है। लाइफ यू कीप ऑन इवॉल्विंग, यू कीप ऑन ग्रोइंग। लाइफ इज अबाउट चेंज। परिवर्तन संसार का नियम है और स्थितियां भी हमेशा बदलती रहेंगी। तो लाइफ को उसी रूप में यदि आप लेंगे तो आप कभी हतोत्साहित नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। समय कठिन हो सकता है, लेकिन समय अगर कठिन हो, अपने आत्मविश्वास के साथ उसको तैयारी के साथ उसको व्यतीत किया तो आने वाला समय अच्छा होगा। सर, जैसे कहते हैं ना कि एक बिहारी सब पे भारी होता है, लेकिन अभी के यूथ जैसे सर, पहले क्या होता है कि पहले बिहार में लोग पढ़ने आते थे, स्टडी करने आते थे। बिहार एजुकेशन के लिए काफ़ी चर्चित रहता था। लेकिन सर, ये जो अभी का जो वक्त आ गया है कि बिहार के बच्चे अब दूसरे स्टेट में जाते हैं, जहाँ पर सर उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि आप कहाँ से हो, तो वो बोलता है कि बिहार से, तो काफ़ी मतलब उस नज़र से देखते हैं कि अच्छा आप बिहार से हो। सर, उस मसले पे आपका क्या कहना है? कि व्यक्तिगत रूप से मैंने भी इसे अनुभव किया है और हर बिहार वासी की व्यथा है। व्यथा ये है कि प्राचीन काल में जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, तब तो बिहार इस पूरे अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व कर रहा था। उस भारत का जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक थी और पूर्वोत्तर के पार तक थी। कैसे कर पा रहा था? कैसे हम इतनी बड़ी खंड को एकत्रित कर शासित कर पा रहे थे? उसका कारण था क्योंकि हमारी सोच बड़ी थी। व्यक्ति को व्यक्ति से हम जोड़ना जानते थे। यदि नहीं जानते हैं तो बिना टेक्नोलॉजी हम कैसे जोड़ पाते? उसके उदाहरण मिलते हैं। वैशाली में 7,707 गणराजा चुने जाते थे पूरे उत्तर बिहार के क्षेत्र में, और मिलकर एक साथ संबोधित होते थे। सोचिए, बिना माइक के कैसे होते होंगे? तो हमारे पूर्वजों की जो चिंतन थी बड़ी थी। जातियां तब भी थी, आज भी है, लेकिन जातिवाद इतना हावी नहीं था। यदि रहा होता तो बिहार में नंदवंश का उदय कभी होता ही नहीं। नंदवंश सबसे निम्न वर्ग से आता था। वैसे ही आप देखेंगे जो शासक बिहार में रहे अलग थे। बाकी अगर भारत के अन्य क्षेत्रों से आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे बिहार की सोच अलग थी। वेदांत की भूमि रही, वेदांत में भेदभाव की बात थी ही नहीं, सोच बड़ी रखते थे। पति पत्नी के संवाद भी जब सुनते हैं उसमें याज्ञवल्क्य के, मैत्रेयी के, तो देखते हैं कि सोच बड़ी अलग थी। तो उससे जब आगे बढ़ते गए तो हम पाते हैं कि हमारा विकास एक अलग प्रकार का हुआ। भौतिक विकास तो हुआ ही, अनेक धर्म आए, तत्व आए, जिसकी बात हम लोग करते हैं, विवेचना करते हैं। विश्वविद्यालय तक स्थापित हो गए, जिसमें लोग बाहर से पढ़ने आते थे, क्योंकि ज्ञान का स्तर उत्कृष्ट था। शौर्य में भी अग्रणी रहे, मगध ही पूरे भारत के साम्राज्य का नेतृत्व कर सका। तो सोच बड़ी थी। और तब जब कर पा रहे थे, उद्यमिता की बात कीजिए तो उद्यमिता में हमारे पटना को तो उस समय प्रमुख नगर कहा गया। भागलपुर, चंपा, उसके नाम पर वियतनाम 1500 वर्षों तक जाना गया। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि विकास के पायदानों में बिहार पिछड़ता है, तो निश्चित हर बिहारी को पीड़ा होती है। जब हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ने के लिए तो अब छोड़ दीजिए, कोचिंग तक के लिए लोग जाते हैं कोटा, और कोटा में अधिकांश शिक्षक बिहार के हैं और पढ़ने वाले बिहार के हैं, तो कोटा जाने की क्या आवश्यकता है? तो कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ी भयानक कमी हो गई जिसके कारण ऐसा हो रहा है। और इस पर यदि हम चिंता करेंगे, चिंता करने से कोई समाधान नहीं होगा। चिंतन यदि करेंगे तो हम पाएंगे कि हम जिस कारण से तब अग्रणी थे, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ गई है। आज हम जातियों के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर आपस में संघर्ष कर रहे हैं। ऊर्जा तो वही है, ईश्वर ने वही दिया, सबको दी है, लेकिन ऊर्जा को सही दिशा में हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? आपस में लड़ते रहेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी क्या? अगर कोई रथ हो, उसको 4 पशु मिलकर खींचते हो, चारों आपस में हर दिशा में जाना चाहें तो गाड़ी तो आगे चलेगी ही नहीं। लेकिन यदि चारों पशुओं समन्वय हो, एक साथ ऊर्जा लगाएंगे तो कितनी तीव्रता से रथ चलेगा। तो बिहार की स्थिति वही हो गई। आपस में संघर्ष करते हुए हम बिहार को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए एनर्जी बहुत है। उन्हीं पूर्वजों के वंशज जिसमें वह करने की क्षमता तब थी जब संसाधन नहीं थे। आज तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम बैठकर यूएस के आदमी से बात कर पा रहे हैं, और तब तो अफगानिस्तान तक हम बिना माइक के, बिना टेक्नोलॉजी के शासन कर पा रहे थे। तो आज यदि हमने अपने एनर्जी को सही दिशा में लगाया, सोचिए बिहार की क्षमता क्या हो सकती है। और भारत का नेतृत्व यदि बिहार उस रूप में फिर से करना शुरू कर दिया जैसे करता रहा था इतिहास में, तो भारत का भविष्य कैसा होगा? योग्यता बहुत है। आप देखेंगे जितने भी शैक्षणिक संस्थान है
राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के छात्र पढ़ने जाते हैं। लेकिन दुविधा ये है कि अपने बिहार में क्यों नहीं, हमें प्रयास करना होगा। तो एक लेट्स इंस्पायर बिहार जो इस अभियान को लेकर पिछले करीब 1.5 वर्षों से युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, मार्ग बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ बिहार में भी परिवर्तन लाना है तो माध्यम केवल सामाजिक होगा, जागृत होना होगा, कुछ योगदान करना होगा। सामाजिक रूप में ऊर्जा का उपयोग जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ने में नहीं करके शिक्षा के विकास में, समतामूलक समाज के निर्माण के लिए प्रयास में और उद्यमिता के विकास में यदि हम करेंगे निश्चित बिहार भविष्य उज्जवल होगा। और बड़े सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। 52,000 से अधिक लोग जुड़े हैं, पूरे बिहार के हर एक जिले में जुड़े हैं। बिहार के अलावा बाहर जो शहरों में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, सभी में जो जिनके मन में है कि हम बिहार को कुछ दें, वैसे लोग जुड़े हैं और मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं उन लोगों की मदद करने की जिनको आवश्यकता है। हमारे अनेक चैप्टर्स में ऐसे लोग जुड़े हैं जो बच्चों के निःशुल्क पाठशालाएं चला रहे हैं। पटना में महिलाएं 5 स्थानों पर सैटरडे संडे को योगदान दे रही है स्लम्स के बच्चों के भी। क्यों? मन में भावना है कि जिनको कुछ आवश्यकता उसके लिए कुछ करें। अनेक अवसरों पर यदि बाढ़ आती हो, यदि कोई आपदा हो, उसमें भी लोग चाहते हैं तो प्रयास करते हैं कि हम उनका सहयोग करें। ये भावना को इसलिए हम यदि हम उस रूप में देखेंगे, कोई जो मन की भावना शुद्ध होती है तो लोगों को जोड़ती है। तो सर जैसे कि आपने लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में जो मुहिम चला रहे हैं वो काफ़ी यूथ में चर्चा का विषय बना हुआ है सर। काफ़ी राज्यों में, ये सिर्फ बिहार में ही नहीं, काफ़ी राज्यों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसको मतलब लेट्स इंस्पायर बिहार जो है यूथ के लिए, बेसिकली यूथ के लिए, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या कुछ ऐसा है यूथ के लिए? देखिए, है तो सबके लिए, बिहार सबका है, लेकिन यूथ पर मेरा फोकस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आने वाले समय में बिहार का जो भविष्य है हमारे आज के यूथ के हाथों में निर्भर है। यदि आज हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो आने वाले हम 20-30 साल और गंवा देंगे। आज भी बदलने का समय है। आप सोचो कि अगर हम कोई भटक रहा हो उसको सुधारना कठिन हो सकता है, लेकिन स्वयं को परिवर्तित करने के लिए किसने रोका है? अपनी सोच देखो, तुमने क्या कमी आ गई, क्यों हम ऐसे। और यदि ऐसे करके एक श्रृंखला बनाते जाएंगे, लोगों को प्रेरित करते जाएंगे, देखो इस कमी के कारण आज बिहार की स्थिति हुई, चीजें निश्चित बदलेंगी। और बिहार ने बदलते देखा है। उस काल में जब आचार्य चाणक्य ने सोचा होगा कि पूरे भारत को एकत्रित कर अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण इसलिए करें ताकि पश्चिम उत्तर से कोई आक्रांता यदि आए तो भारत पर शासन नहीं कर सकते। आसान था क्या? अलग अलग राज्यों में, गणराज्यों में भारत बटा था, जोड़ने के साधन भी नहीं थे। लेकिन बिहार के पूर्वजों की क्षमता सोचिए, किस प्रकार से उन्होंने कन्विंस किया होगा, कैसे विजय प्राप्त की होगी और भारत को छोटे छोटे खंडों में बटे उस देश को एक किया होगा, जिसकी सत्ता बड़ी सशक्त थी। आज यदि हम इतने संसाधनों के साथ सोचते हैं परिवर्तन, तब जब परिवर्तन एक व्यक्ति के जीवन काल में आ सकता था तो आज परिवर्तन और जल्दी आ सकता है। करना क्या होगा? शिक्षा के विकास के मैंने आपको कहा अनेक प्रयास करने होंगे। जो लोग सक्षम हैं, जो सफल हो चुके हैं, उनको अपने मन से खुद से ये प्रश्न करना होगा कि क्या हमने अपने गांव के विद्यालय में कुछ योगदान किया। आप पाएंगे अधिकांश लोग जो बिहार से बाहर निकल गए या बिहार में सफलता प्राप्त कर कुछ कार्य कर रहे हैं, किसी ने समाज में योगदान देने का सोचा ही नहीं। विद्यालय उपेक्षित है, उसमें यदि हम उसको दोषारोपण करते हैं और करके अपनी जिम्मेदारी से भूल जाते हैं। यदि हम उस रूप में सोचा है कि हमारे विद्यालय उपेक्षित है, उसमें मेरी क्या भूमिका हो सकती है? यदि मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ तो क्या कभी 1 घंटा निकाल कर अपने बच्चों के बीच मार्गदर्शन नहीं दे सकता? यदि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो क्या मैं शिक्षकों को मार्गदर्शन नहीं दे सकता? इस रूप में यदि हम अधिक से अधिक लोगों को विद्यालयों के साथ जोड़ेंगे, निश्चित हर विद्यालय में परिवर्तन आएगा। और लेट्स इंस्पायर बिहार इसी प्रकार का जब संदेश हम लोगों ने दिया तो विदेशों से जुड़े बेंगलुरु में रहने वाले लोगों ने अपने गांव के विद्यालयों में योगदान करना शुरू कर दिया है। संख्या भी कम है, लेकिन अगर इस कड़ी में बढ़ती रही तो निश्चित हर विद्यालय में योगदान करना संभव होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सामाजिक योगदान, उसी प्रकार से उद्यमिता। बिहार में जितने युवा हैं उनके मन में है कि कुछ भी करेंगे तो हम किसी तरह को सरकारी नौकरी लग जाए। हर युवा को सरकारी नौकरी लगना संभव है क्या? सर ये बात आपने बहुत सही बोली कि जैसे बिहार के जो यूथ हैं, जैसे कि अगर कुछ लोग हैं जो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट, अगर उनका किसी और फील्ड में अगर इंटरेस्ट भी है तो वो आउट ऑफ पटना चले जाते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि पटना में वो सारे चीज़ अवेलेबल नहीं है कि वो अपने जो अनदर फील्ड है उस पर वो फोकस कर सके। और जो यहाँ पे रहते हैं उनको हमेशा से ये रहता है, या फिर पेरेंट्स का भी बात करें सर तो पेरेंट्स का ये हमेशा से रहता है कि बच्चे पे वो प्रेशर बनाते हैं कहीं ना कहीं कि सरकारी नौकरी को लेकर बच्चे पे वो प्रेशर बनाते हैं। पेरेंट्स जो है उसको लेकर क्या कहना है? सोच को बदलना होगा। अब सोचिए कि क्या यह संभव है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे सके? कोई सरकार है, संभव तो नहीं है ना। तो करना क्या होगा? बिहार का विकास यदि हम सरकारी नौकरियों के आधार पर सोचेंगे तो कभी होगा क्या? लॉकडाउन का दृश्य याद है ना, कितने लोग पूरे भारत से आए थे। यदि रोजगार के साधन बिहार में उपलब्ध होते तो कैसा करना होता,
कैसे होगा? कोई बाहरी आके उद्योग लगाएगा क्या इस परिस्थिति में? Yes, sir. कहाँ से लगेंगे? लगाना तो हमें ही होगा ना, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? ट्रेन करना होगा। पहले तो सोच बदलनी होगी कि हम अपने उद्योग लगा सकते हैं। उद्यमिता की भावना को, एंटरप्रेन्योरशिप, दैट स्पिरिट हैज टू बी प्रमोटेड। और लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान में हम लोगों ने किया है कि जो भी सक्षम है, जो सफल एंटरप्राइज लगा चुके हैं, जो विदेशों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे यूथ को मेंटर कीजिए। बहुत सारे लड़के हैं जो स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं है, ना उनको बैंक वाले बताने वाले हैं, ना कोई ऐसे एक्सपीरियंस लोग हैं। और स्पेशली बिहार के जो बाहर लोग हैं, उनको हम लोगों ने जुड़ने के लिए इसलिए कहा कि अपने अनुभव को आप यदि साझा करेंगे तो बहुत सारे यूथ इसमें स्टार्टअप लगा पाएंगे। और पिछले करीब 1.5 वर्ष में 2-3 समिट्स हम लोगों ने आयोजित की, लोगों से वॉलंटरी रूप में हम लोगों ने उसमें नॉमिनेशंस मांगे, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उसमें बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने एक एक्सपीरियंस आइडिया के साथ अप्रोच किया था, और आज उनके स्टार्टअप्स के उनको लोन भी मिल गया है। इससे पहले उनको पॉलिसीज मालूम नहीं थे, पॉलिसी जब उनको बताई गई और इसमें अच्छी संस्थाओं का, बैंक्स का, यूको बैंक का, नाबार्ड का, इनका भी सहयोग मिला। और देखिए, बिहार बदलना हर व्यक्ति चाहता है, माध्यम नहीं जानता है। मेरा कहना बड़ा स्पष्ट है, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। मैं तो बस यही कहता हूँ कि अच्छे लोग मिलें, साथ मिलकर प्रयास करें। शुरुआत में प्रयास छोटा लग सकता है, लेकिन जब आपने प्रयास करना शुरू किया और प्रयास जगह पे पहुंचने लगा, तो आप देखेंगे धीरे धीरे और भी लोग जुड़ते चले जाएंगे। कभी बिहार में बुद्ध का संदेश जो प्रसारित हो रहा, तो सोचिए क्या स्थिति रही होगी। एक व्यक्ति, उसके मन में एक सोच निकली, और भगवान बुद्ध जब चले तो लगभग उस समय पूरी सभ्यता के साथ होती चली। बिहार में भी संभव है, आज भी यदि हम सही सोच को लेकर जाएंगे जो मन से शुद्ध हो, निश्चित चीजें बदलेंगी। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि कुछ परिवर्तन संभव नहीं है। और अपने जीवन काल में मैंने देखा है, जिसको लोग असंभव मानते थे वो भी संभव होते देखा। बघा का एसपी रहा, लोग कहते थे कि अपराध महर्षि वाल्मीकि के समय से चल रहा है, लेकिन सोच बदली। हम लोगों ने कहा कि रत्नाकर यदि रत्नाकर रहे होते तो कौन याद करता। उन्होंने एक सकारात्मक परिवर्तन का निर्णय लिया, वाल्मीकि बने। और जब डकैतों का गन्ना कटा, 20 लाख से अधिक राशि जमा हुई, आर्थिक नींव टूटी, लेकिन परिवर्तन तब हुआ जब उनसे हमने मन से जुड़ने के लिए आह्वान किया। हमने कहा कि अपनी मिट्टी के प्रति जो दायित्व है उसको आप निर्वहन कीजिए। और मन की बात मन को छूती है, डकैतों तक के मन को छूती है। ये अनुभव मुझे बघा में तब हुआ जब लोग वाल्मीकि की विरासत से जुड़े, और तब 26 से अधिक गिरोह ने आत्मसमर्पण किया। और जहाँ 100-50 ऐसी किडनैपिंग्स होती थी, संख्या शून्य पर आ गई। एक परिवर्तन जिसको लोग असंभव मानते थे, जिसको अंग्रेजों ने भी यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा हुआ था, जिसको जर्नलिस्ट मिनी चंबल कहते थे, उस क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन मैंने अपने जीवन काल में केवल 1.5 वर्षों में देखा। मन की शुद्ध भावना थी, डकैतों से आह्वान था, आर्थिक रीढ़ पर हमला था, मुठभेड़ भी हुई, लेकिन परिवर्तन होना तय इसलिए हुआ चूंकि प्रेरणा इतिहास की थी। उसी को जब मैंने रोहतास में देखा, वहां भी ऐसे ही हुआ। रोहतास किले पर कभी तिरंगा लहराया ही नहीं था, कोई शुद्ध रहने वाला नहीं था, उग्रवादियों का घोषित कब्जा था, उसका प्रयोग प्रशिक्षण स्थल के रूप में करते थे। और आदिवासी जो पहाड़ पर रहते थे वो कहते थे कि हमारे पूर्वज इतने यशस्वी थे कि उनके द्वारा उस रोहतास दुर्ग का निर्माण कराया गया, जिसको मुगलों ने भी कहा कि बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। और तब हम लोगों ने कहा कि यदि इतने यशस्वी तुम्हारे पूर्वज थे तो तुम्हें क्या कमी है, तुम अपनी ऊर्जा संघर्ष में क्यों लगाते हो, पुलिस से संघर्ष करते हो, लोगों से संघर्ष करते हो, क्षेत्र क्या हो रहा है। यदि तुमने अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाई, क्षेत्र पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा, अनेक उद्योग लगाएंगे, संभावनाएं असीम है। और तब बिना नक्सलियों का विरोध किया, जब हम लोगों ने इस प्रकार की बातें उनसे की, बच्चों को, जो पहाड़ के आदिवासी बच्चे थे उनको बुलाकर हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग दी, जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कोई टूरिस्ट कभी आएगा। चीजें बदलने लगी। 2 वर्ष के अंदर जिस रोहतास में कभी मुझ पर गोलियां चली, 6 इंच से चली, चुनाव पहली बार हुए, रोहतास दुर्ग पर तिरंगा पहली बार हम लोगों ने आजादी के बाद 2009 के 26 जनवरी को लहराया, लोगों के सहयोग से। उस क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन हुआ कि उग्रवादियों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा, लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। प्रेरणा इतिहास की थी, मन की बात बड़ी शुद्ध थी कि यदि ऊर्जा सही दिशा में लगाओगे तो सोचो, जो रोहतास कभी पूर्वी भारत की राजधानी रही, उसकी ऐसी दुर्दशा क्यों। और देखिए, आज रोहतास में किसी भी समय दिन में रात में जा सकते हैं। पिछले वर्ष जब मैं गया था, मतलब 50 से 100 किलोमीटर तक लोग रोड पर माला लेकर, फूल लेकर खड़े थे। तो उस परिवर्तन को उन्होंने सामने होते हुए देखा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और बिहार में मैं तो मानता हूँ कि यदि हम आज चाहते हैं कि बिहार वैसा बने जिसमें शिक्षा के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े और रोजगार के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, तो हर बिहार वासी जो सकारात्मक है उसको थोड़ा योगदान देना होगा। कुछ योगदान आप देंगे, मिलकर देंगे, और मिलकर एक बड़ी श्रृंखला के रूप में हम देंगे, निश्चित अपने जीवन काल में उस बिहार को हम बना सकते हैं। अब निर्णय तो हमें लेना है, करना हम क्या चाहते हैं। यदि ऊर्जा गलत दिशा में लगाएंगे तो दिशा और बद से बदतर होगी, लेकिन यदि हमने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ मन में स्थापित करते हुए शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन बिंदुओं पर अपनी ऊर्जा लगाई, निश्चित भविष्य बन जाएगा। सर, यूँ तो आपके खाते में कई सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन बगहा में जो आपने अभियान चलाया था अपराधियों और डकैतों के बीच में,
तो वो कितना टफेस्ट सिचुएशन रहा होगा सर, क्योंकि आपने बगहा की भी बात की और रोहतास बगहा का जो अभियान था सर वो काफी चर्चित था, वो उसकी मिसाल आज भी कायम है, मतलब आज भी लोगों के बीच में वो चर्चा का विषय रहता है, बगहा का जो अभियान आपने चलाया था। देखिए, दोनों उदाहरण जो मैंने दिए ऐसे उदाहरण हैं जो लोग असंभव मानते थे। बगहा में तो रात को छोड़ दिन में भी लोग रोड पर निकलने से डरते थे क्योंकि किडनैपिंग हो जाती थी। सर वही असंभव को आप संभव बनाए हैं, तो कितना टफेस्ट सिचुएशन तो बिल्कुल था, लेकिन मैंने कहा कि हो सका इसलिए क्योंकि प्रेरणा इतिहास की थी और लोगों के से हमने मन से जुड़कर बात की और लोगों से हमने उस प्रकार से उनको प्रेरित किया। जी। इसीलिए लेट्स इंस्पायर बिहार आज हम हर बिहारवासी को प्रेरित करने का प्रयास करें कि किसी भी सपने को यदि पूरा करना हो पहले सपने देखने चाहिए, लेकिन सपने तभी पूरे होते हैं जब सपनों का आधार हो। और यदि आप सपना देखते हो कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो तो आधार बड़ा स्पष्ट है। जब संसाधन नहीं थे तब तो हम अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, तो आज संसाधन होने के साथ हम क्यों नहीं निभाएंगे, क्यों नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं बिहार में रोजगार हो सकता है, क्यों नहीं उद्योग हो सकता है। लेकिन सोच बदलनी होगी और स्वप्न भी है, आधार भी है, मन की भावना शुद्ध होनी चाहिए और निस्वार्थ भाव से कुछ योगदान यदि हम करेंगे निश्चित हम सफल होंगे। जी सर, तो कई सारे अधिकारी हैं, लेकिन आप एक ऐसे अधिकारी थे जो कि अपराधियों के रीढ़ पर वार किए थे और उसका जो फुटेज है अभी तक कई सारे मीडिया के मतलब लाइब्रेरी में वो विजुअल अभी तक कैद है, उस पर क्या कहना है? देखिए, सिंपल सी बात है ना कि धर्म रक्षति रक्षिता, जो हम लोग कहते हैं, यदि धर्म की रक्षा करोगे धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं इसी को मानता हूँ और इसलिए कभी भय नहीं लगा, कभी मन में एक बार शंका नहीं हुई। जब भी मुझे लगा कि जो सही है वही करना चाहिए और वही करने का मैंने प्रयास किया। सर, इतने बिजी शेड्यूल में आप फैमिली को कैसे टाइम देते होंगे, क्योंकि लगातार चुनौतियां मतलब रहती होंगी, इतने सारा बिजी शेड्यूल रहता होगा, फिर फैमिली के लिए वक्त कैसे निकलता होगा? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, मतलब बहुत कम ही समय मिल पाता, ईमानदारी से यदि कहूँ। इधर जब से लेट्स इंस्पायर बिहार शुरू हुआ तब से तो सैटरडे संडे मैंने बिहार को ही दे दिया। मतलब 29 जिलों में घूमकर युवा संवाद किया मैंने और बिहार के बाहर भी जाता रहा हूँ। तो फिर भी जो संभव होता है मैं प्रयास करता हूँ, घर में जो समय मिलता है, लंच टाइम में, डिनर टाइम में, क्योंकि काफी सारी शिकायतें रहती है सर, निश्चित रहती है और अभी भी है। भाई तुम क्या कर रहे हो, पूरे सब समय तुमने बिहार को ही दे दिया, कौन काम आएगा? मैंने कहा नहीं, जो भी है हर व्यक्ति को अपना योगदान करना चाहिए और यदि परिवार के प्रति जो मेरा दायित्व उसमें मैं कमी नहीं करूं, इसके लिए मैं सजग रहता हूं, प्रयास करता हूं। जी सर, क्योंकि वो होता है ना कि अगर आप वर्क करते हो तो आपकी पेरेंट्स, आपके फैमिली काफी शिकायतें करते हैं, आप वक्त नहीं देते हो, तो वो मसला जो होता है ना वो काफी, और कभी कभी खुद में भी लगता है मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अभी तो आप सर सैटरडे संडे को आप लेट्स इंस्पायर में ही दे रहे हो, तो मतलब वो टाइम ही नहीं बचता होगा आपके पास। मुझे भी अनुभव होता है, इसलिए कभी कभी प्रायश्चित करे और अधिक समय निकाल कर छुट्टी लेकर जाता हूँ। बेटी मेरी 10th में है, बेटा 5th में है, प्रयास करता हूँ समय दूं, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि जो जीवन में समय है उसका उपयोग कैसे करना है। तो काफी समय मेरा निश्चित रूप से जॉब के अलावा जो समय बचता है वो सामाजिक क्षेत्रों में जा रहा है। अगर लेट्स इंस्पायर जो बिहार है, जो यूथ के लिए सर, यूथ में आजकल सर क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जा रहे हैं सर। अगर कोई भी एग्जाम अगर वो पास नहीं कर पा रहे, चाहे वो किसी भी फील्ड पे हो, तो वो गलत रास्ता अपना ले रहे हैं सर, कभी सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी यूथ में डिमोटिवेशन हो जा रहा है सर, उन पर क्या कहना है सर उस मसले पर? देखिए, सक्सेस इज नेवर लास्टिंग, फेल्योर इज नेवर फाइनल। यदि आप सफल होते हैं तो ये मत सोचिए कि जीवन में आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जीवन की यात्रा चलती रहेगी, आगे भी सफलता आपको प्राप्त करनी है। इसलिए सक्सेस इज नेवर फाइनल, इज नेवर लास्टिंग एंड फेल्योर, अगर किसी एग्जाम आपने दिया उसमें फेल हो गए, इसका मतलब थोड़ी जीवन के रास्ते सारे बंद हो गए। हो सकता है ईश्वर ने आपको बिल्कुल यूनिक, हर आदमी का डीएनए अलग है और ईश्वर ने आपको जो ऊर्जा दी है, जो शक्ति दी है, तो पूर्ण दी है, और हो सकता है किसी और फील्ड के लिए दी होगी। अब आपके अंदर क्षमता होगी बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास फुटबॉल प्लेयर बनने की, और आप दिन भर बैठ के प्रयास करेंगे किसी तरह बायोलॉजी समझ में आ जाए, हो सकता है आपकी ऊर्जा सही दिशा में नहीं लग रही हो, तो आपको खुद का भी आकलन करना चाहिए और इतना जान लीजिए कि ईश्वर ने जो ऊर्जा दी है यदि सही दिशा में आपने लगा दी तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। और हम लोग तो कहते हैं फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। फेल हुए हैं किसी चीज़ में, आपको लगता है तो समीक्षा कीजिए भाई क्यों हुआ, और तब पूरी ऊर्जा के साथ आप करेंगे। तब सोचिए, जैसे मैं जब पढ़ता था तो कई बार फिजिक्स में समझ में चीज़ें नहीं आती थी, तो मैं तब किताब उस रूप में देखता था कि भाई लिखने वाला भी तो आदमी ही था ना, जिसने इतनी बड़ी किताब लिख दी उसने तो समझा होगा ईश्वर ने मुझ में क्या कमी दी है। यदि मैं मेहनत करूँ तो जो कोई जिस चीज़ पर कोई किताब लिख सकता है तो क्या मैं समझ में नहीं सकता। और तब इस जिद के साथ जब पढ़ते थे तो 3-3 दिन तक एक कॉन्सेप्ट समझने में लग गया शुरू में, लेकिन एक बार जब समझना सीख गए तो बाद में फिजिक्स बहुत आसान लगने लगी। तो जीवन में हर चुनौती को उस रूप में लो कि कठिन नहीं है मेरे सामने, इसलिए कठिन है कि ईश्वर ने सारी ऊर्जा मुझ में दी, और इस रूप में देखेंगे
संस्कृत का मंत्र भी है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। ईश्वर का यदि कोई अंश आपके अंदर है तो ईश्वर की, जैसे सोने को आप काटते हैं छोटे से छोटा कण क्या होता है, सोना ही होगा, उसके गुण तो वही होंगे। तो ईश्वर का अंश यदि आप में है तो आपके अंदर गुण क्या होंगे, ईश्वर के गुण तो होंगे ही होंगे। और ईश्वर के गुण क्या है, क्या क्षमता है, असीम। ईश्वर की क्षमता को वर्णित तो नहीं कर सकते, ईश्वर के जिसमें अंश बात भी होगा तो इन्फिनिटी को आप कितना भी काटेंगे तो आपकी क्षमता क्या होगी। तो इसलिए जो व्यक्ति मेहनत करते हैं तो आप देखेंगे बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। क्षमता तो असीम है लेकिन आप उपयोग नहीं करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि जिसके अंदर पूरे सृष्टि की शक्तियां समाहित हो, यदि वो कहे कि कोई लक्ष्य कठिन है तो अपने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी है, अरे परिश्रम करो, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। विवेकानंद ने कहा यही संदेश युवाओं के लिए भी है, मेहनत कीजिए और निश्चित आपके सपने पूरे हों। जी सर, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो इसी के साथ मैं निशा, एबी न्यूज़ पटना।